हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू द विद यूनिवर्स। सो ये आपका लव रीडिंग होने जा रहा है अप्रैल महीने के 3 से लेकर 15 तारीख के बीच में। क्या कुछ होने वाला है आपके लव लाइफ में, लेट्स सी। सो रहे पॉजिटिव। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉन है यानी कि मकर राशि है, रीडिंग आपके लिए है। एंड लव लाइफ के साइड से किसी भी सिचुएशन में हो, ठीक है, नो मैटर, रीडिंग को देख सकते हो। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी एज, किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, देख सकते हो। फर्स्ट द टावर का कार्ड है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर द हैंगमैन, ओके। नाउ यहाँ पर 6 ऑफ कप्स एंड वन मोर 4 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। कोई पास्ट के इंसान को भुलाकर एक नया ज़िंदगी शुरू करने के बारे में हो सकता है कि सोच रहे हो आप, ठीक है, या फिर कर चुके हो। ये चीज़ दिख रही है मुझे। या फिर कोई पास्ट का इंसान आपको बुलाकर एक नया शुरुआत कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, ठीक है। सो चीज़ें, सिचुएशन कुछ ऐसी ही बन रही है। तो हो सकता है ये आपकी तरफ से है या फिर किसी और की तरफ से, बट वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर कैंसर की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है, साथ में पाइसेस की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ठीक है, एरीज, लियो, कहीं ना कहीं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, ठीक है। आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं अभी तक हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई सूटेबल पार्टनर नहीं मिला है, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। डोमिनेटिंग एनर्जी कहीं ना कहीं आपको कुछ ज़्यादा ही फेस करने को मिला है। आप कोशिश करते हो चीज़ों को बैलेंस में लाने की, बट आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी हद तक डोमिनेटिंग एनर्जी में चले जाते हैं। एंड ये चीज़ आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कंप्रोमाइज़ या फिर सैक्रिफाइस करते करते हो सकता है कि आप थक चुके हो, या फिर ये एनर्जी दूसरे साइड से आ रही है। वाइस वर्सा हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है। तो लाइफ में ये जो नेगेटिव पार्ट था आपका, नेगेटिव चीज़ें था, वो सब कुछ आप अभी ब्लर करके ना पास्ट को पास्ट के जगह में छोड़ने वाले हो, छोड़ने जा रहे हो कि पास्ट में जो भी हुआ है उसको देखना भी नहीं है, याद भी नहीं रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लड़की है, ये वेयरिंग ड्रेस पहनकर तैयार हो चुका है। इनका जो पास्ट है ये उसको धुंधला दिख रहा है, मतलब देखना ही नहीं है, ना ही उसको फ्यूचर देखना है, ना ही पास्ट देखना है। प्रेजेंट को एंजॉय करना है, प्रेजेंट में जीना है। तो इसी वजह से ओवर थिंकिंग या फिर मन में जो भी हलचल है सब कुछ कंट्रोल करने की प्रयास आप इस समय में ज़रूर करोगे, ठीक है। 3 से 15 तारीख के अंदर ये चीज़ दिख रही है। एंड साथ में दिख रही है आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली एक नया शुरुआत होने जा रहा है आपकी लव लाइफ के साइड से। नो मैटर आप शादी करने जा रहे हो या फिर नहीं, बट एक नए रिलेशनशिप में डेफिनेटली आप एंटर करने जा रहे हो 3 से 15 तारीख के बीच में। क्योंकि कुछ रिश्ते आपको सही से दिखने लगेंगे, कुछ इंसान का फितरत सही में आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसा है जहाँ पर एक्सपेक्टेशन आपका टूट चुका है, ठीक है। उसी जगह से एक नया शुरुआत होने जा रहा है, ठीक है। जहाँ से आपको धोखा मिला है, जहाँ पर आपको बिट्रेइंग सिचुएशन पहले दिख चुका है, वहाँ पर आप फिर से इन्वेस्ट नहीं करने वाले हो, इतना भी मूर्ख नहीं हो आप, इस चीज़ को आप समझने वाले हो, ठीक है। तो फिर से एक बार किसी ऐसे को मौका देना जो ऑलरेडी आपका दिल दुखा चुका है, ऑलरेडी आपसे बिट्रे कर चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं आप वहाँ पर एंटरटेन नहीं करने वाले हो किसी को ऐसे कुछ चीज़ों में। तो इसी वजह से आप जैसे हो उस तरीके का पार्टनर कहीं ना कहीं आपको मिलने जा रहा है।
महादेव की तरफ से ब्लेसिंग्स कह सकते हो ये, या फिर आपके अंदर जो पर्सनैलिटी महादेव बिल्डअप करने जा रहे हैं उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो, ठीक है। यस, नो मैटर आप शादीशुदा हो, नहीं हो, सिंगल हो, अब जिनको भी चाहे हो या फिर कहीं ना कहीं चाह रहे थे, बहुत टाइम से उनके पीछे भाग रहे थे, कहीं ना कहीं से आपको कुछ नेगेटिव ज़रूर दिखा है या फिर दिखने वाला है 3 से 7 तारीख के अंदर, एंड देन जाकर आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं, आपको आपका जो रास्ता है उसको चेंज करना चाहिए। एंड मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को दिख चुका है वो नया रास्ता, ठीक है। आपने जैसा मैनिफेस्ट किया है, जैसा विश किया है, उसके अकॉर्डिंग कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जल्द आ रही है। आपका जो तपस्या है वो कंप्लीट होने जा रहा है। इस तरीके से कहीं ना कहीं किसने तपस्या किया था आपको पता है? ये कार्ड उसी इंसान को इंडिकेट करता है। मैं नहीं बताऊंगी, आप थोड़ा सा सर्च करके देख लेना, खुद ढूंढ लेना, ठीक है। मज़ा लगेगा, मतलब मज़ा आएगा। ओके, जिनको आंसर नहीं पता होगा, ढूंढने के बाद भी नहीं पता होगा, देन मैं आपको बता दूँगी। ओके, तो ये जो है ना, ये तपस्या है। इतना बड़ा तपस्या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पाने के लिए होता है। एंड ये कार्ड आपके लिए आया है, मतलब कहीं ना कहीं आपने काफ़ी टाइम से लव लाइफ के साइड से कुछ ना कुछ एफर्ट्स, कुछ ना कुछ तपस्या ज़रूर किया होगा, जिसका ही फल महादेव देने जा रहे हैं, या फिर आप महादेव से मांग कर ले रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड ये एनर्जी वाइस वर्सा एनर्जी भी है। कोई किसी ने आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम से वेट किया है, एंड ये पर्सन आपका सोलमेट है, एंड या फिर ये पर्सन आपके कोई बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम से जान पहचान वाला कोई इंसान भी हो सकता है। तो उस इंसान के साथ आपका अचानक से मुलाकात होने वाला है, चीज़ें बढ़ने वाला है आगे, एंड रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा होने वाला है। एंड यहाँ पर ही आपको आपका सच्चा प्यार मिल जाएगा। साथ में दिख रही है मुझे जो लोग ऑलरेडी कोई कनेक्शन में हैं, उन लोगों के बीच में अगर कुछ दूरियां पैदा हुआ था, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, तो वो सिचुएशन बहुत बेटर होने वाला है। कम्युनिकेशन बंद था बहुत सारे लोगों का, तो वो कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ब्लॉकेजिंग सिचुएशन काफ़ी टाइम से आपका चल रहा है किसी के साथ, तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से 15 के बीच में कॉन्टैक्ट होने का, मुलाकात होने का, डेट पे निकलने का, एक दूसरे को फ्लावर बुके गिफ्ट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो प्यार जो है वो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक तरीके से आपकी ज़िंदगी में वापस आ रही है, नो मैटर किसी नए इंसान के साथ, मतलब नए इंसान के साथ मैक्सिमम लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए पुराने इंसान के साथ भी, क्योंकि जिन लोगों का शादी हो चुका है, जिन लोगों का ऑलरेडी कोई कमिटेड रिलेशनशिप है एंड वहाँ पर वो खुश हैं, तो वो सिचुएशन बेटर होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो डेफिनेटली कोई एक ऐसा इंसान आपके लिए वेट कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकता है। जिनको ऐसा लगता है कि आपके पास तो सब कुछ है, आप ऑलरेडी इतना सारा चीज़ को लेकर बैठे हो, इतना खूबसूरत हो, इतना इंटेलिजेंट हो, आपको और क्या ही चाहिए होगा, आपके पास तो इतने सारे बलून्स हैं, और एक बलून्स देकर क्या ही हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग आपके पीछे घूम रहे हैं, इनसे भी बेटर पर्सन। तो ये जो इंसान है ना, देखो इनका जो बलून है इन सारे से सबसे ज़्यादा बड़ा है, बट फिर भी ये इंसान हेजिटेट कर रहे हैं। तो ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाले हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यस, किसी नए इंसान का आपकी ज़िंदगी में आगमन बहुत ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। तो ये इंसान आकर आपकी ज़िंदगी को, लव लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, या फिर देखो एक पॉसिबिलिटी, मतलब 2 पॉसिबिलिटी हैं। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एज अ सोलमेट एंटर करेंगे, इनके साथ शादी हो जाएगा, बहुत लॉन्ग टाइम का रिश्ता है, ठीक है, जन्मों जन्मों का, ये एक पॉसिबिलिटी है। सेकंड दिख रही है, ऑलरेडी आप किसी कनेक्शन में हो, शादीशुदा हो, रिश्ता ख़राब चल रहा है, बिट्रेइंग सिचुएशन है, एंड उस रिश्ते को आप टूटना नहीं देना चाहते हो, फिर भी कहीं ना कहीं कष्ट कर रहे हो, कंप्रोमाइज़ सिचुएशन में है। तो कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ जाएगा, जो इस रिश्ते को ही ठीक करके फिर चला जाएगा, ठीक है। तो यस, कार्मिक रिलेशन किसी के साथ आपका बन जाएगा देन। ओके, यहाँ पर है लक इज़ ऑन योर साइड। सो प्यार के मामले में लक फेवर करने वाला है आपको, मतलब आपका, डोंट वरी। एंड
देन यहाँ पर दिखाई दे रही है यू आर गुड इनफ डेफिनेटली, क्योंकि आप इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट में आने वाले हो। लाइक आपको लेकर बहुत सारे लोग मतलब आपके सराउंडिंग में लोग देखकर जेलसी फील करने वाले लोग आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। आप अगर किसी को पहले पसंद करते थे एंड वो इग्नोर करता था एंड आपके पास किसी और को देखकर वो जेलस फील करेंगे एंड कहीं ना कहीं ये सेम चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ होने वाला है। ठीक है, आप कमिटेड हो जाते ही आपकी ज़िंदगी में कोई एंटर करते ही बहुत सारे लोग जेलस ज़रूर होने वाले हैं, ये वाइब्स मुझे मिल रही हैं। सो यस, यही आपका रीडिंग है कैप्रिकॉर्न, यही चीज़ दिखाई दे रही है। आप काफ़ी हद तक बेटर सिचुएशन में जाने वाले हो, नेगेटिव साइड से तो एटलीस्ट बाहर आने वाले हो। ओके, सो यस, यही आपका ओके। और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि घर में अगर आपके गुलाब के फूल लगे हुए हैं, ठीक है, घर के ही चाहिए। अगर आपके घर में कोई गुलाब का फूल नहीं है तो लगाओ, ठीक है, बहुत अच्छा होता है प्यार के मामले में। रेड नहीं लगाना है आपको, येलो या फिर पिंक, ठीक है, ब्लैक एंड पूरी तरीके से जो रेड होता है ना, उस कलर, इन दोनों कलर को छोड़कर घर में एक रोज़ का प्लांट लगाओ। देन एक फूल मैच्योर हो जाने के बाद, फर्स्ट फूल को छोड़ दो, ठीक है, सेकंड फूल मैच्योर हो जाने के बाद उसको उठाओ, ठीक है। उठाने के बाद उसको लाकर अपने टेबल में रखो जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा घर में रहते हो, ठीक है, वक्त बिताते हो, ताकि आप हमेशा काम करते हो या फिर कहीं पर भी रखो ऐसी जगह जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है। यस, एंड वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल जगह पर, मतलब पर्सनल रूम, पर्सनल कोई जगह अगर है जहाँ पर आप बार बार नज़र देते हो, आपके नज़र में आना चाहिए वो फूल, ठीक है। तो लव लाइफ में ज़्यादा हद तक आप चेंजेस नोटिस कर पाओगे एंड ये किसी के घर से आपको उठाना नहीं है, खुद के ही घर से आपको ये फूल तोड़ना है, ठीक है, सेकंड फूल। ओके, सो ये रेमेडी मैं किसी को बताती नहीं हूँ नेचुरली, बट ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ओके, करके देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना। ओके, सो हर हर महादेव।